प्रीतम ने निकाला है अपना आखिरी इक्का, जिससे महफिल में जम गया है उसका सिक्का। मीठी तकरार से प्यार का रंग हो गया है और भी पक्का। कहानी के इस भाग में सुनिए कैसे करते हैं हरीश और वैशाली नैन मटक्का। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 50वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि मिस लिली खास तौर पर मसूरी से सूरज और पाखी को बधाई देने उनके संगीत समारोह में आती है। प्रीतम लड़के वालों की तरफ से तो वैशाली लड़की वालों की तरफ से कार्यक्रम को होस्ट करते हैं। दोनों में एक दूसरे को हराने की होड़ लगी है। एक एक कर सभी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और अब सब दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं अगली परफॉर्मेंस का। तभी स्टेज की सारी रोशनियां बुझ जाती हैं, हॉल की भी रोशनियां मध्यम हो जाती हैं। अब आगे रोशनियों के बुझते ही स्टेज पर कुछ हलचल सी हुई और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ एक जानी पहचानी धुन पाखी के कानों में पड़ी। उसने सूरज को पुकारा, पर सूरज वो तो अपनी जगह पर था ही नहीं। वह दिल थामी स्टेज की तरफ देखने लगी। माइक पर एक आवाज उभरी, छोटे छोटे रंगीन बल्ब जल उठे। वैशाली ने अनाउंस किया, Now ladies and gentlemen, here we are with the most awaited performance of this musical ceremony. So let's welcome the star of this event, Mr. सूरज प्रताप सिंह। सब ताली बजाने लगे। अब सरदार यार अपनी होने वाली बर्थडे के लिए एक गाना गाएगा और साली जी और इनकी चमचियों को गाएगा। प्रीतम ने माइक पे सूचना दी तो उसके सभी दोस्त उसे चीयर अप करने लगे। सूरज सूरज सूरज। स्टेज पर लहराती रोशनियों के बीच सूरज अपने स्टनिंग लुक में दिखाई दिया। आज मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ वह मेरे प्यार के लिए है, उस मासूम दिल के लिए है जो मेरी जिंदगी में सावन बनकर आई है। पाखी, इट्स फॉर यू। सूरज ने अपने दिल की तरफ फिर पाखी के दिल की तरफ इशारा किया। पाखी मंत्रमुग्ध से उसे देखे जा रही थी। उसके दिल में सूरज के लिए बेपनाह मोहब्बत उमड़ रही थी और आंखों में थे अनगिनत ख्वाब। उसकी आंखें दियों के समान रोशन हो गई। सूरज ने गाना शुरू किया। तेरी मेहरबानी तूने मुझे पागल कर दिया, बिन मौसम जो बरसे वो बादल कर दिया। तेरी मेहरबानी तूने मुझे पागल कर दिया, बिन मौसम जो बरसे वो बादल कर दिया। कम ऑन पाखी, साथ नहीं दोगी मेरा? सूरज ने पाखी की ओर देखते हुए कहा तो पाखी का सम्मोहन टूटा। वह सबकी उपस्थिति को भी भूल गई थी, पर सूरज की इस फरमाइश ने उसे संकुचित कर दिया। सब लोग ताली बजाकर उसे सूरज का साथ देने के लिए चीयर अप करने लगे। पाखी पाखी पाखी, सब लड़कियां शोर कर रही थी। जाना, जीजू बुला रही है। वैशाली ने हाथ पकड़कर उसे उठाया। पाखी खड़ी हुई, पर इतने लोगों के बीच उसे शर्म आ रही थी। नहीं ना वैशु प्लीज। प्रीतम जो मौके की ताक में था वो बोला, ये नहीं आएंगी साली जी, मेरा मतलब आधी घरवाली जी।
मान जाओ तुसी हार गए। हार की बात सुन सभी लड़कियों को जोश आ गया और वो जोर जोर से पाखी पाखी का शोर मचाने लगी। तुझे जीजू का वास्ता, चल स्टेज पर। वैशाली ने कहा तो पाखी ने एक नजर सूरज को देखा और वह धीरे धीरे एक एक कदम रखती वैशाली के साथ स्टेज पर पहुंची। सूरज के बगल में उसे छोड़ वैशाली वापस आई और पाखी पाखी की पुकार लगाने लगी। सूरज ने उसे लाइन दी, ओ प्यार में तेरे मैं तो सब कुछ भुलाने चला हूँ, साथ में तेरे अपनी दुनिया बसाने चला हूँ। सुंदर सपनों से तूने मेरा पल पल भर दिया, बिन मौसम जो बरसे वो बादल कर दिया। उसने पाखी की तरफ माइक बढ़ाया और धीरे से कहा, आज तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है मेरी जान। पाखी ने माइक ले गुनगुनाना शुरू किया, अपनी वफा का तूने मुझे कायल कर दिया, दो जहां के सुख से मेरा चल भर दिया। उसने पंक्तियां दोहराई। सूरज उसे शरारती मुस्कान से देख रहा था। पाखी शर्माई। उसने माइक सूरज को थमाया और फिर अपना लहंगा संभालते हुए स्टेज से जल्दी जल्दी उतर आई। अरे अरे भाभी जी, कहाँ भागते हो तुसी? प्रीतम ने उसका रास्ता रोका। जाने दीजिए ना जीजू प्लीज, उसने अनुरोध किया। पहले बोलो कि मेरे दोस्त से हार गई। प्रीतम ने चाल चली। प्रीत और वैशाली ने शोर मचाया, ऐसे कैसे हार गए? पाखी पाखी पाखी। पर पाखी कहाँ रुकने वाली थी? वो बोली, हार गए जीजू, अब जाने दीजिए। सूरज के सभी दोस्त ताली बजाने लगे। प्रीतम खुशी से उछल पड़ा, जीत गए जीत गए जीत गए। पाखी अपनी जगह पर आकर बैठ गई। वैशाली उस पर गुस्सा करने लगी, हरा दिया ना हमने, क्या होता जो पूरा गाना गा देती। प्रीत भी उसे डांटने लगी, इस प्रीतम को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर उसने माइक पर अनाउंस किया, अभी लास्ट परफॉर्मेंस हमारी तरफ से थी तो हम जीते, समझे दूल्हे के चमचों। प्रीतम ने अपने आखिरी इक्के को निकाला। अभी बताते हैं पूरी घरवाली जी, ये लो आया हमारा चीता। वैशाली और प्रीत ने हैरत से उसकी तरफ देखा। प्रीतम ने किसी को इशारा किया, फिर गाना लगवाया। वैशाली का मंगेतर हरीश अपनी सीट से उठा और सामने आया। सब उसे देखकर हैरत में पड़ गई। इन्हें डांस करना भी आता है, वैशाली ने सकते की हालत में कहा। गाना बजने लगा। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन, साजन जी घर आए साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए। सब लड़के लड़कियां साथ में गाने लगी। सूरज स्टेज से उतरकर पाखी और वैशाली का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले आया और सभी डांस करने लगे। हरीश ने वैशाली का हाथ थामा और सूरज ने पाखी का। दोनों शर्माते मुस्काते अपने अपने दूल्हों को देख रही थी। प्रीतम ने गुरविंदर और प्रशांत से कहा, क्यों कैसी रही पाजी? खूब रही प्रीतम बाबू। प्रशांत और गुरविंदर ने अपनी हार स्वीकार की। रोजी, लिली और फ्रांसिस को तो बहुत मजा आ रहा था।
उन्होंने कभी इस तरह के पारिवारिक माहौल में हो रही शादी की रस्मों को नहीं देखा था। यह शाम उनके लिए यादगार थी। रोजी की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर प्रभात की जिंदगी में भी सुबह का उजाला हो गया था। फ्रांसिस ही इन सब में एक था जो कभी नीलम तो कभी लिली के बीच झूल रहा था। दोनों में से कोई उसे घास ढालने को तैयार नहीं थी, मगर मंगलू अपना दिल दे बैठा था झुमकी को। सभी लोग साथ में डिनर ले रहे थे। सूरज दोस्तों के बीच बैठा था और पाखी अपनी सहेलियों के बीच। हॉल में वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। हरीश के सामने वैशाली, प्रीतम के सामने प्रीत। लता और वीरेंद्र भी उसी क्रम में बैठे थे। सभी को जोड़ी से खाना खिलाने का यह आइडिया प्रशांत का था। रोजी और लिली एक दूसरे के बगल में बैठी थी। मौका देखकर प्रभात और फ्रांसिस वहां आए और उनके सामने बैठ गए। प्रशांत, मीनाक्षी, अम्मा, बाबूजी और बाकी रिश्तेदार सबको खिला रहे थे। नीलम भी मीनाक्षी की बहन के साथ सबको डिनर सर्व कर रही थी। गुरविंदर ने एक और सभी बड़े बुजुर्गों को बिठा भोजन कराने का जिम्मा लिया था और मंगलू और झुमकी उसकी मदद कर रहे थे। पूरियाँ, कचौरियाँ, पनीर, तंदूरी गोभी, काजू पुलाव, रायता, सलाद, तले पापड़ और कई सारे चिप्स का मेन्यू बाबूजी ने बनवाया था। देहरादून के सबसे अनुभवी रसोइये को काम सौंपा गया था। सभी लोग भोजन की तारीफ कर रहे थे। रसमलाई की कटोरियाँ सबके सामने रखी जा रही थी। यह देख प्रीतम ने अपनी सालियों से कहा, मैंने तो गुलाब जामुन खाने थे, रसमलाई खा खा कर बोर हो गया हूँ मैं। हरीश ने उसका साथ देते हुए कहा, यस वैश, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे देहरादून के गुलाब जामुन बड़े फेमस हैं, वो भी तो खिलाओ। सूरज ने रसमलाई खाते हुए कहा, तुम दोनों को बिना कुछ किए रसमलाई मिल गई है ना, इसलिए उसकी कद्र नहीं करते। मुझे देखो, मैंने इस रसमलाई को खाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। उसका इशारा समझ सब हंस पड़ी और पाखी ने उस पर अपने काजल लगे नैनों के बाण चलाए। हाय, मर जावा रसमलाई खा के। सूरज ने अपने दिल पर हाथ रखा। पंकज, जो प्रीतम की गुलाब जामुन वाली बात सुन चुका था, जाकर गुरविंदर से बोला, गुरविंदर भैया, ये प्रीतम जीजू है ना, बंदरों की तरह गुलाब जामुन खाने के गुल्ला चिमार रहे हैं। अच्छा, तो कोई प्लान है क्या बंदर को नाच नचाने का? गुरविंदर ने पूछा। पंकज ने सर खुजाया और इसमें से एक आइडिया निकाला। बंदर को कल खिलाएंगे नमकीन गुलाब जामुन। उसने अपना प्लान गुरविंदर को बताया तो वह हंसने लगा। वाह रे पंकज, तू तो शक्ल से ही छोटा दिखता है, अकल में तो बड़े बड़ों को पानी पिला दे। पंकज खुश हो प्रीतम के पास आया और बोला, जीजू आपके लिए खुशखबरी है। प्रीतम खुश हो पूछने लगा, बता बता कैसी खुशखबरी? पंकज ने स्टाइल मारते हुए कहा, आपके लिए गुलाब जामुनों का स्पेशल अरेंजमेंट हो रहा है। ऐसे गुलाब जामुन आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। प्रीतम खुश हो गया। वाह भाई, अब ठंड पड़ी सड्डे कलेजे में, ससुराल के गुलाब जामुन। वह लाड टपकाने लगा। सूरज ने उससे कहा, अभी से कूद मत, कहीं गुलाब जामुन खाना भारी न पड़ जाए तुझे। हरीश बोला, मैं तो खाऊंगा गुलाब जामुन, वो भी अपनी वैश के हाथ से। क्यों वैश, खिलाओगी ना? जी जी, क्यों नहीं। वैशाली ने शर्माने का झूठा ड्रामा किया तो सब लोग हंसने लगे। हरीश की तो बोलती ही बंद हो गई। तो दोस्तों, रिश्ते बड़े अनोखे होते हैं, कभी कचौड़ियों की तरह चटपटे और कभी गुलाब जामुन की तरह मीठे। पर तब क्या हो जब कचौड़ियाँ मीठी हो जाए और गुलाब जामुन चटपटे? बताइएगा ज़रूर,
क्या आपने भी कभी रिश्तों का ऐसा जायका लिया है? और सुनते रहिए कहानी के दिलचस्प किस्से। और हाँ, सूरज और पाखी के शुभ विवाह में आप सब पधारिएगा ज़रूर। हम इंतज़ार करेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, इन 5 फूलों से शगुन का थाल सजाकर। थैंक यू।